स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। तो चलते हैं आज की पहली खबर पे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ राहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम एक बहुत अहम फैसला सुनाया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को ग्रैप चरण 4 प्रतिबंधों को चरण 2 तक कम करने की अनुमति दी। ये फैसला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी द्वारा अदालत को सूचित करने के बाद आया कि 30 नवंबर के बाद से औसत AQI 300 अंक से नीचे बना हुआ है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि AQI 350 के अधिक है तो ग्रैप 3 लागू किया जाना चाहिए और यदि 400 पार हो जाता है तो ग्रैप 4 को बहाल कर दिया जाना चाहिए। ASG भाटी ने बताया कि चरण 4 प्रतिबंध दैनिक जीवन के लिए अत्यधिक विघ्नकारी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में स्टेज 1 प्रतिबंध भी आवश्यक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरे अपराजिता सिंह ने निरंतर निगरानी के महत्व पर जोर दिया और ग्रैप 4 में छूट का समर्थन भी किया। अगली जरूरी खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए आजीवन कारावास की सजा पाए निष्कासित बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगार को मेडिकल आधार पर 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सेंगार की चिकित्सीय बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्हें कल ही एम्स में भर्ती होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड द्वारा सेंगार की मेडिकल जांच का आदेश दिया और एम्स को इस पर एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। याचिका का विरोध पीड़िता ने तो किया ही, साथ साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने भी किया। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वो पीड़िता से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं कर सकते और रोजाना संबंधित IO यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के संपर्क में रहना होगा। पीड़िता के साथ 2017 में सेंगार और उसके साथियों द्वारा बार बार सामूहिक बलात्कार किया गया था जब वो एक नाबालिग थी। एक और महत्वपूर्ण खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक डॉक्टर द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे एक मरीज की गलत पैर पर की गई सर्जरी के लिए चिकित्सीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 2016 में फोर्टिस अस्पताल में ऑर्थोपीडिक सर्जन के रूप में काम करने वाले डॉक्टर राहुल ककरन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उपभोक्ता की शिकायत इस आरोप पर आधारित थी कि सर्जरी मरीज के बाएं पैर पर की गई थी, ना कि उसके घायल दाएं पैर पर। जून 2024 में NCDRC ने मरीज रवि राय को कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जिसमें से अस्पताल को 90 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया और 2 डॉक्टरों सर्जन सहित को प्रत्येक 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। गुजरात के पंचमहल जिला गोधरा की एक अदालत ने मंगलवार को राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों और 2 पंच गवाहों उनमें से एक के खिलाफ धारा 248 BNS अधिनियम चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया अपराध का झूठा आरोप लगाना के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। गौरक्षक होने के नाते उन्होंने गौ हत्या के उद्देश्य से मवेशियों को ले जाने का आरोप लगाने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ झूठा गौ हत्या का मामला दर्ज कराया था। जुलाई 2020 के मामले में गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता अधिनियम 1860 के तहत 2 आरोपियों को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवेश अहमद मालविया ने कहा कि उनके खिलाफ दायर शिकायत पूरी तरह से झूठी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया। ये हिरासत 10 दिन की न्यायिक हिरासत थी। न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्ति भी मुआवजे के हकदार थे
और इसीलिए वो राज्य दोषी पुलिस अधिकारियों और गवाहों के खिलाफ मुआवजे के लिए अलग अलग कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीजी प्रवेश के लिए हाल ही में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट के लिए जारी अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता जो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों में एलएलएम प्रवेश के लिए परीक्षा में उपस्थित हुए थे, उन्होंने 1 दिसंबर को राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा आयोजित क्लैट 2025 परीक्षा के संचालन में विभिन्न खामियों का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि अंतिम उत्तर कुंजी 2 दिसंबर को जारी की गई थी, इसमें विभिन्न त्रुटियां हैं और कम से कम 12 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां उठाने के लिए उम्मीदवारों को केवल 1 दिन का समय दिया गया था और ऑनलाइन पोर्टल 3 दिसंबर को शाम 4 बजे बंद कर दिया गया था। अंतिम उत्तर कुंजी 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली थी और परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि क्लैट परीक्षा के अनुचित संचालन के कारण अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21(a) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। आज की आखिरी खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि संबंधित एफआईआर में आरोप पत्र 2020 की एफआईआर 116 को माना जाए। एक अन्य मामले में पूरक आरोप पत्र के रूप में 2020 की एफआईआर 101 जो एक ही घटना पर दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों मामलों में आम गवाह शामिल थे। एफआईआर को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि दोनों मामलों में मुकदमा शुरू हो चुका है और दोनों एफआईआर में पीड़ित अलग अलग हैं और 2020 की एफआईआर 116 को रद्द करने से उक्त एफआईआर में पीड़ितों के साथ अन्याय हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।